आत्मा कालानुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। अनंत पुद्गल परमाणुओं के परिणमन में निज चैतन्य सत्ता की ध्रुवता को मिला हुआ न देखना और अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता को अस्पर्शी अलिप्त देखना और यह देखना कि इस सत्ता के अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं है और यह देखने वाली दृष्टि को भी इस चैतन्य सत्ता में मिला हुआ न देखना, तब वह दृष्टि सम्यक दृष्टि नाम पाती है। भले ही वह दृष्टि सम्यक दृष्टि नाम पाए, मगर जिसका कोई नाम नहीं, ऐसा यह चैतन्य अनामी, यह भगवान आत्मा, यह मैं हूं, ऐसी धारा निरंतर बहती रहती है। ज्ञान के प्रति समय जानने रूप प्रवाह में ऐसी सहजता होती है क्योंकि उस धारा में विकल्पों की तरंग को मिला हुआ नहीं देखता। जब ज्ञान मात्र अनुभव में आता है, तब वहां बढ़ता हुआ और घटता हुआ ऐसा परिणाम अनुभव में नहीं आता।
उस अनुभव को कोई लेना देना नहीं है कि वहां विकल्प कौन सा है, कैसे है, किसके प्रति है। ज्ञान सिर्फ जानता है और यह ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा में है। भावलिंगी मुनिराज को प्रति समय ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञान स्वरूप दिखाई देता है, प्रवाह में ध्रुव का जो दर्शन होता है, अनित्य के जानने के काल में भी जिनकी पकड़ ध्रुव चैतन्य सत्ता से है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज भले ही विकल्प के कांटे उगते हो, भले ही कांटे के माध्यम से विकल्प की पूर्ति का आयोजन होता हो, उस समय भी उस ध्रुव सत्ता को अडिग देखते हैं, अचल देखते हैं। विकल्प आया कि भव्य जनों के लिए लाओ मैं शास्त्र की रचना करूं, कांटा उठाया और पत्ता लिया, ताड़ के पान पर छेद करते यह शास्त्र की रचना करने का जो भाव आया वह क्रिया में अब परिणमित हो रहा है। कार्य हो रहा है शास्त्र लिखने का, गति हो रही है परमाणुओं की। फिर वे परमाणु हाथ के हो, कांटे के हो या ताड़ के पान के हो, ये गति हो रही है। विकल्प भी गति कर रहा है और हाथ भी गति कर रहा है, और जानना भी ठहरा नहीं है, वह भी नई 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 अवस्था रूप परिणमित हो रहा है। और ऐसी स्थिति के काल में भी श्रद्धा की पकड़ ध्रुव से हटे नहीं, और ये सदा काल जागृति कि जिसने अपनी ध्रुवता को छोड़ा नहीं, ये ध्रुव जिसमें गति नहीं, जिसमें परिणमन नहीं, ऐसी ध्रुवता जिनकी दृष्टि में है। पलटते हुए संसारी जनों के लिए, अज्ञानियों के लिए मुनिराज बैठे हैं और शास्त्र की रचना करते हैं, मगर वे न इस भवन के वासी रहे हैं, न वन के वासी रहे हैं। वन और भवन तो उनकी दृष्टि से अगोचर हो गया है, क्योंकि स्वाभाविक है एकमात्र चैतन्य तत्व ऐसा दृष्टि में आया कि एक समय में सारा जगत, समस्त परद्रव्य, समस्त प्रभाव और स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुई वितरागता, वह वितराग परिणति, वह अतीन्द्रिय आनंद का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसा वेदन, वह भी दृष्टि अगोचर हो गया। उसे भी पकड़ने का भाव नहीं। ऐसी द्रव्य की रुचि, ऐसी चैतन्य की रुचि, यह ध्यान की अवस्था में यह दशा प्रकट होती है। आचार्य कुंद देव को ध्यान के काल में यह दशा जो प्रकट हुई थी, उन्होंने इस दशा को शब्द में लिखने का जो साहस किया, लिख न सके। यदि लिख लेते तो वह अनुभूति स्वयं जड़ हो जाती, वह चैतन्य स्वयं ही परिणमित हो जाता जड़ में, शब्दों में, वाणी में, अक्षरों में, मगर भीतर का अनुभव भीतर होता रहता। इसी वजह से ज्ञानियों को क्रिया में परिवर्तन होते पर भी अंतर में वह धारा टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। और ये जो निरंतर बहती ज्ञान की धारा, यहाँ धर्म है। धर्म का संबंध भीतर में बहती वह धारा के साथ है, चमड़े के साथ नहीं, पुद्गल के साथ नहीं। आत्मा का धर्म पुद्गल में मिलता नहीं। और इसी रहस्य का उद्घाटन करने के लिए आचार्य कुंद देव प्रवचन सार की 172वीं गाथा लिखते हैं।
जिसमें आत्मा का जो स्वभाव, आत्मा का जो लक्षण कहा कि आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसे जिन जिन लक्षणों से 172वीं गाथा में बताया है। गाथा को पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल है, शब्द भी ऐसे ही लगेंगे कि ये तो हमारी समझ में आ गया, मगर जब इस गाथा की टीका के रहस्य को समझेंगे तो भाव समझ में आए, और जिसके भीतर भाव समझ में आए वो फिर यहाँ नहीं रहेगा, वो प्रवचन हॉल में नहीं रहता, वह फिर इस भवन के भीतर नहीं रहता। उसका भीतर, उसका अंतर्नाद यह कह ही नहीं सकता मैं यहां आया। तुम मानने को राजी न होगे, तुम यहां आए ही नहीं, इस भवन में तुम नहीं आए। और यह भवन कोई इस आश्रम का ये 4 दीवार, मिट्टी, चूना, सीमेंट, ईंट, पत्थर, यह नहीं। और तुम्हें अनुभव होगा ये देह रूपी भवन में मैं नहीं आया। इसलिए तुम्हें ये जो ज्ञान की अनुभूति हुई कि अनादि काल से जो देह की उत्पत्ति, देह का व्यय, देह की उत्पत्ति, देह का व्यय, वो एक अलग दिखाई देगा। देह बने देह बिखरे, देह बने देह बिखरे। फैक्ट्री में जैसे वस्तु तैयार होती है, ऐसे ही तुम्हें वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वस्तु तैयार हो रही, खिलौने बनते हैं और फिर वही खिलौने बैर बिखेर होकर नष्ट हो जाते हैं। मगर जैसे तुम देखो कि उस खिलौने की फैक्ट्री में मैं गया ही नहीं, एक नहीं हजारों लाखों खिलौने हैं, ऐसे ही ये अनंत देह, एक यह देह जो बचपन से लेकर के वृद्धावस्था की और जिसका परिणमन हुआ, इससे पूर्व का देह जिसमें कुछ परिवर्तन हुआ, उससे पूर्व का देह जो बना, टिका और बिखरा, ऐसे अनंत देह में जिसने अपनी एक अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता को, ज्ञान की सत्ता को इन अनंत परमाणुओं में मिला हुआ न देखा, अनंत गुणाधिपति को अनंत देह के परमाणुओं में न देखा, उसे कहते हैं वह धार्मिक हुआ। उसने धर्म को समझ लिया, धर्म को समझ लिया। ये धर्म स्वतंत्रता है, ये धर्म सहजता है, ये धर्म स्वाभाविक है। इस धर्म के लिए किसी पुद्गल की गुलामी की जरूरत नहीं पड़ती। ये धर्म मनुष्य का है, ये धर्म जानवर का है, ये धर्म देव और नारकी का है नहीं, ये धर्म चैतन्य परमात्मा का है। इसलिए वस्त्र इस धर्म में बाधक नहीं बनते, इसलिए ये धर्म की धारा निरंतर चलती रहती है। इसलिए इस धर्म के लिए गुलामी की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान की पूजा के लिए तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा। जिस वस्त्र में तुमने भोजन कर लिया, उस वस्त्र में तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। पूजा के वस्त्र अलग हो। मगर उस निर्धन का मैं क्या कहूं, जिस निर्धन के पास में बड़ी मुश्किल से एक जोड़ी कपड़े हैं, जिस कपड़े में ही वो भोजन करता है, अब उसके पास वस्त्र नहीं। भगवान का मंदिर दिखा कि वहां जाया गया और पूजा किए बिना वापस लौट आया, क्योंकि लिखा है ऐसा कि पूजा के कपड़े अलग और खाने के अलग। धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो गरीब के लिए उपलब्ध न हो सके। इसलिए ये धर्म ऐसा है, भीतर में अनुभूति, बाहर के वस्त्र का पता नहीं। भोजन करता हुआ देह हो, या शौच की क्रिया करता हुआ देह हो, या फिर भगवान की पूजा करता हुआ देह हो, या पूजा का विसर्जन करता हुआ देह हो,
भीतर में धारा वही चलती रहे। ये धर्म का स्वरूप इतना सूक्ष्म है, मगर चमड़े में रह करके चमड़े में ही धर्म को घटित किया। ये विचार ही नहीं किया कि धर्म को कितना हमने तुच्छ और क्षुद्र ऐसी चीजों में बांध करके रखा है। आचार्य कुनकुन देव यहां जो रहस्य समझाएंगे आगामी 20 दिनों में। प्रवचन सार की 172वीं गाथा है। इस गाथा में जीव को हमें कैसा जानना है इसके बारे में कहा। अरस मरु गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणि दिट्ठ संठाणम। जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण युक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण, लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य और जिसको कोई संस्थान नहीं, ऐसा जानो। ये विशेषण बहुत बताए। अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है और जिसे कोई संस्थान नहीं, रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, जो व्यक्त नहीं हो सके ऐसा अव्यक्त है, जो शब्द से पार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, ऐसा निराकार है। और अलिंग ग्रहण, जो एक शब्द है अलिंग ग्रहण, ये एक शब्द पर, अलिंग ग्रहण शब्द पर हम 20 घंटे चर्चा करेंगे। अलिंग ग्रहण का भाव क्या है और आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसको कितना सूक्ष्म दृष्टि से समझाया है कि भगवान आत्मा जिसका स्वभाव कैसा है, अलिंग ग्रहण स्वभावी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती थी यदि पूज्य श्री गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ये प्रवचन सार की 172वीं गाथा पर भर सभा में प्रवचन न दिए होते। इसलिए अलिंग ग्रहण प्रवचन पर मुंबई में गुजराती भाषा में घंटों तक प्रवचन हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, मगर वे सभी प्रवचन गुजराती भाषा में है। और इसलिए मुझे जो भाव आया कि हिंदी भाषा में इसका भाव व्यक्त हो। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी गुजराती भाषा में अलिंग ग्रहण पर प्रवचन दिए। 20 बोल है और भाव इतना सूक्ष्म है कि यदि तुम भाव से भीग करके यहां सुनोगे तुम गायब हो जाओगे, तुम कहीं और लोक की यात्रा करोगे। मगर तुम ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जो इंद्रियों में है ही नहीं, ऐसा ये स्वरूप, यहां गति नहीं है ना, यहां स्थिति है, यहां स्थित है। मध्य लोक से जैसे कोई मर करके ऊर्ध्व लोक में गया, मध्य लोक से मर करके जैसे कोई अधोलोक में गया, मगर मध्य लोक कहां गया? वह ना तो ऊर्ध्व में गया न अधो में गया, मध्य लोक कहीं जाता नहीं। भारतीय अमेरिका जा सकता है मगर भारत अमेरिका नहीं जा सकता।
ये जो मध्य लोक है, ये मध्य लोक न तो ऊर्ध्वलोक में जाता है न अधोलोक में जाता है। और ऐसे ज्ञान का अनुभव कि जो जाता नहीं है, जो जानता है, और उसको देह से अलग कैसे अनुभव करना। पांचों इंद्रिय के जो ये परमाणु है, इन परमाणुओं से ज्ञान की सत्ता कैसे अलग है। इस देह के गोले के भीतर चैतन्य गोला कैसे अलिप्त है। इस चैतन्य गोले की सत्ता कितनी स्वतंत्र है। इस चैतन्य स्वरूप ने इंद्रियों के परमाणुओं से कुछ क्यों नहीं मांगा है, और देह के परमाणुओं का इस चैतन्य परमात्मा स्वरूप के अंदर कुछ भी प्रवेश क्यों नहीं होता है। अनंत परमाणु एक चैतन्य परमात्मा पर हावी क्यों नहीं हो जाते, असर क्यों नहीं करते। ये अनंत परमाणु का पिंड होने पर भी ये एक न्यायक देव सदैव अलिप्त कैसे रह सका। अनंत भोग बीतने पर भी ये स्वरूप जो ध्यान में अनुभव में आता है, उसे व्यक्त करने का प्रयास किया है। होगा नहीं, सिर्फ सुनकर के तुम्हारे भीतर वो रस तैयार होगा। अलिप्तता का भाव कि इंद्रियों के परमाणुओं से ये न्यायक 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 अलिप्त रहता। सागर कितना बड़ा है, कितना बड़ा विराट फैला हुआ महासागर, खारा खारा पानी, मगर उसी सागर के किनारे पर जो नारियल है, उस नारियल के भीतर मीठा जल भरने कौन गया है। और इतना खारा पानी उसके पास में रहकर उस नारियल के भीतर खारा पानी नहीं भर सका। वो भीतर में जो मीठा पानी वो कहां से आया। जितनी दूरी दिखाई दे, यानी उस अमृत का रसपान करते हैं और देह के जड़ परमाणुओं में ज्ञान की सत्ता को फैलता हुआ ही नहीं देखते। इसलिए देह के साथ ज्ञानी रहते ही नहीं। ज्ञानी अर्थात सिद्धत्व को उपलब्ध हुए, ज्ञानी अर्थात सिद्ध, जिसने ये पहचान लिया है तो सभी जीव सिद्ध, सर्व जीव है सिद्ध सम। सम क्यों सिद्ध है, सिर्फ इतना अंतर है, ज्ञानी ने ये पहचान लिया मैं सिद्ध हूं। कुछ सिद्ध ने पहचाना है मैं सिद्ध हूं, कुछ सिद्ध ने पहचाना नहीं मैं सिद्ध हूं। ज्ञानी अज्ञानी जैसा कुछ भी नहीं। यहां सभी आत्मा सिद्ध है, अशरीरी है। यहां सभी चैतन्य परमात्मा अशरीरी है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में फासला है। यहां मिश्रण हो ही नहीं सकता। आत्मा है, वहां परमाणु को कितना भी डालो मगर निकलेगा वह आत्मा ही निकलेगा, देह तो यही रहेगा। यहां मिलावट नहीं हो सकती। मिलावट हो जाती तो अगले भव में जहां आत्मा गया ये पूरा देह साथ में जाता। और ये मिलावट मृत्यु के काल में तो पता चलती है कि नहीं हुई थी, मगर जीवन भर मिलावट नहीं हुई। ये परम सत्य है। इस सत्य को जिसने समझ लिया और अनुभव करता है, अपने भीतर में ज्ञान 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 ऐसी जो अनुभूति होती है, तब वहां पर वो देहधारी सिद्ध नहीं होता। ऐसा में चैतन्य परमात्मा, सिद्ध परमात्मा में सिद्ध परमात्मा, संसारी मनुष्य, ये मनुष्य है, ये तीर्थंकर परमात्मा है। तुम झुको, तुम पापी, तुम पापी, तुम पापी नहीं। ऐसा में चैतन्य परमात्मा ऐसा जब दृष्टि में आएगा तो भोजन करके जो पाप होता है, तेरा भोजन ही छूट जाएगा। ऐसी चैतन्य की मस्ती में पानी भी छूटेगा, भोग भी छूटेंगे, इंद्रिय के विषय भी छूटेंगे और इंद्रिया भी छूटेगी। अतीन्द्रिय 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 चैतन्य परमात्मा स्वरूप पहचाने बिना इंद्रियों के भोग से छुटकारा हो ही नहीं सकता। इंद्रियों के
भोग से छुटकारा नहीं हो सकता। यह रहस्य बहुत सूक्ष्म है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का पहला भाव। आत्मा इंद्रिय द्वारा नहीं जानता है, बस ये छोटा सा बोल है। अभी आपको मैं 20 बोल लिख करके दूंगा, जो आप सभी अपने पास में यहां रखेंगे, और जो ज्ञान दीपक जो साधक ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए भी मैं एक पेज में आपको लिख करके 20 बोल भेजूंगा, जिन पर हम 20 दिन चर्चा करने वाले हैं। और उसका नित्यक्रम बनाना, ज्ञान दीपकों का नित्यक्रम आज से अलिंग ग्रहण के 20 बोल होंगे। दिन में जैसे आप 15 मिनट के लिए 4 बार ध्यान करते हैं, आप दिन में एक बार 1 से लेकर के 20 बोल का एक बार पठन करना, पढ़ना, दिन में 4 बार पढ़ना। समय ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, मगर 5 मिनट में 20 दिन की ये शिविर के बाद में जब तुम उन 20 बोल को जब तुम पढ़ोगे, तुम्हें वो भाव एक एक शब्द में ताजा होगा। इस वजह से, क्योंकि जैसा ये मैंने कहा, ज्ञान का प्रकरण कोई तैयारी ही नहीं थी। यदि तैयारी होती, जैसे शिविर का टाइटल रखना है चैतन्य असु उपध्यान शिविर, पहले से पक्का था, बैनर प्रिंट हो चुका था, मगर इस शिविर का सुबह का सत्संग इस शास्त्र की इस गाथा पर होगा ये तो पता भी नहीं था। नहीं तो पहले से ही मैं टाइप करके रखता, पीडीएफ बना के रखता, प्रिंट आउट निकाल कर रखता। मगर जो स्वप्न के बारे में मैंने कल आपको दोपहर में बताया, उस वजह से ही ये भाव आया और अचानक ये आयोजन होगा। और जैसा मैंने कहा, ये सामूहिक रूप से इतने दिन के, ये जीवन की हो सकता है ये आखिरी शिविर हो। अब सब घर पे बैठ करके जहां सुनना होगा वो सुनेंगे, मगर ये यादगार शिविर होगी। शिविर प्रारंभ होने से पहले ही ये लाडला लिखता था, ऐतिहासिक शिविर होने जा रही। उसे इतिहास का कुछ भी नहीं पता, शब्द का पता है, ऐतिहासिक शिविर होने जा रही। इतिहास तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें भूगोल का पता ही नहीं, तुम्हें विज्ञान का पता ही नहीं, तुम्हें गणित का पता ही नहीं। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम जानोगे। निगोद में अनादि काल से था, यह मेरा इतिहास नहीं है। अनादि काल से जानना 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 यही हो रहा है, यह मेरा इतिहास है। 3 लोक में मैं बहुत भटका, यह भूगोल नहीं है। 14 राजलोक में भटका, यह भूगोल नहीं है। चैतन्य राज के अतिरिक्त किसी भी पर प्रदेश में नहीं गया, यही चैतन्य प्रदेश मेरा भूगोल है। ये चैतन्य का गोला ही भूगोल है। और कर्णानुयोग के गणित के हिसाब, ये गणित नहीं है। अगणित चैतन्य तत्व को अनुभव कर अब वाणी में बोला ही नहीं जाता, उनकी गणना नहीं हो सकती। यह अगणित को जाना, उसने गणित को पहचाना है। और विज्ञान के बारे में तो वह जानता है जो भेद विज्ञान को जानता है। भेद विज्ञान परम विज्ञान है। फिर तो तरह तरह के समाज शास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, बहुत पढ़ते हो। अनंत गुण ही मेरा समाज है।
मुझे लोग कहते हैं आप जो बात करते हैं वो बात सत्य है, मगर भर सभा में मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। सत्य की रुचि तो जगी है, मगर समाज का भय भी छूटा नहीं है। और सत्य कहूं तो सत्य की रुचि कम है, समाज का भय अधिक है। क्योंकि जहां सत्य की रुचि जगे वहां कौन समाज? अनंत गुणाधिपति, ये अनंत गुण, यही मेरा समाज है। जानना, देखना, आनंद, वेदन, यही तो मेरा समाज है। और यह संगठन कभी टूटेगा नहीं, अनंत काल तक रहेगा। मैं नागरिक शास्त्र की फिक्र नहीं करता, मैं नागरिक की फिक्र ही नहीं करता। चैतन्य नगर की नागरिक जो पर्याय है उसकी फिक्र मैं नहीं करता। नगर का तो विचार न किया, और नागरिक चैतन्य नगर की नागरिक। तुम कुछ भी नहीं जानते शब्दों के अतिरिक्त। आचार्य कुनकुन देव यहां ये कहते, चुप होने की कला सीखो, अनुभव पर ज्यादा जोर दो। सुना हुआ बाहर मत निकालो, सुने हुए के भाव को ग्रहण करके गायब होने की कला सीखो। कोई भी याद कर सकता है, कोई भी कंठस्थ कर सकता है। कल वो बहन जी है ना मेरे सामने, मैंने उनको बोला प्रतिक्रमण में क्या करते हो? सब गाथा, सब श्लोक फटाफट बोलते गए। कितना जोरदार! मैं भी इतना तेजी से नहीं बोल सकता। मैं गाथा को बोलने के लिए अभी मेरे को पढ़ना पड़ा सामने देख करके। उनको तो फट 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 सब बोलना आता है, और ऐसे बोलते ऐसे राजधानी एक्सप्रेस नॉन स्टॉप मुंबई से दिल्ली। मैंने अंत में सिर्फ इतना कहा, इतनी गाथा बोल दी, सिर्फ एक गाथा का भाव मुझे बता दो, आज के बाद प्रवचन करना बंद कर दूं। वो तो पता नहीं है हमको, क्या बताया हमको, तो ये गाथा रटने के लिए सिखा दी, बस गाथा सिखा दी। भाव, मैं ये कहता हूं ज्ञानी शब्दों को नहीं जानता है, उनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक एक शब्द कुछ भी नहीं जानता। इसलिए दुनिया के लिए जो अज्ञानी हो गया और भीतर में ज्ञान का वेदन करता है वह ज्ञानी। इसलिए मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं, सबके लिए ज्ञान कम हो, ज्ञान अधिक हो। जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, अब्बा को पूछो, बताओ लोगस्य का पाठ बोलो, लोगस्य क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते। और उनके लिए व्यवस्था कल ऐसी की थी, पीछे बैठाने की। ये पुरुष सब आगे बैठेंगे और स्त्रियां सब पीछे। बोला मेरे सभा में ये नहीं होता, पुरुष जहां बैठते हैं वहीं पर ही स्त्री बैठती, सभी के लिए समान आयोजन ऐसे होते। एक भोजनशाला में मैं गया, पुरुष और स्त्री पास पास में नहीं बैठ सकते। इस टेबल पर यदि पुरुष बैठे हैं तो पास वाले टेबल पर स्त्री नहीं, स्त्री के लिए सामने का टेबल। और ज्यादा गड़बड़ उसमें ही होती है, क्योंकि पुरुष सब और स्त्रियां सब सामने, आमने सामने देखने में पता चलता है कि कौन कौन बैठी है। यदि साइड में बैठी होती तो खाना खा के निकल जाता। कभी कभी विशेष आयोजन में गड़बड़ ज्यादा हो जाती। जस्ट गो विथ द फ्लो, जैसे हो रहा है सब, सभी के लिए समान। शास्त्र को जानने वाले पंडित आए या फिर गांव के अनपढ़ आए, सबके लिए एक ही समान, सबके लिए एक समान।
ये मार्ग ऐसा है, जब तुम भीतर में अनुभव करते ना, भेद दिखता ही नहीं है। आचार्य कुंद देव ये कहते हैं ऐसा ये दिखाई देगा, हो भगवान ऐसा दिखाई देगा, दो ऐसा सबके साथ में ऐसा ऐसा एक 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 ढेर। और जैसे तुम बात करो ना, मैं तो इन लाडले के साथ में एक बार गया हूं दुकान पर, मुझे याद है चश्मे की दुकान पर। उस समय मैंने वो दृष्टांत दिया था, शायद वो भूल गया होगा क्योंकि व्यर्थ का बहुत कुछ याद रखता है। उस समय मैंने ये बात कही थी, चश्मे की दुकान में इतने चश्मे थे और मेरी उनके साथ में बात हो रही थी, वो चश्मे नहीं पहने थे। और उस समय मैंने कहा जैसे मैं आपको देखता हूं आप मुझे देखते हैं, और चश्मे है या नहीं है कि है, कहाँ है, पड़े हुए हैं, उसके शोकेस में पड़े हैं, शोरूम में वहां पर लगाए हुए हैं, बस पड़े, मगर मैंने पहने नहीं है, आपने भी पहने नहीं। वहां है, कितने साइड में दिखते, अपनी बात चल रही है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये चश्मे की तरह ही ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जीभ और ये पूरा शरीर, ये पांचों इंद्रियां एक और दिखती है, और जो जानना हो रहा है उस जानने में ये चश्मे बीच में नहीं है, सीधा देख रहा हूं ना, चश्मे के बिना मैं देख रहा हूं। ऐसा ज्ञानी को अंतर में, श्रद्धा में, अनुभव में आता है, क्योंकि इंद्रियां इसमें अनुभव में नहीं है। भले आंख खुली है, लाल रंग जानने में आया है, मगर आंख, वो आंख के चश्मे पहन करके मैंने लाल को नहीं जाना। भीतर में जो ज्ञान का जानना, ये लाल है ऐसे जानने रूप जो परिणमन है, वो इंद्रियों के भीतर जाकर के नहीं होता, इंद्रियों के साथ में मिलकर के नहीं होता, वो आत्मा का परिणमन जो जानना 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 ये हो रहा है। इसलिए ज्ञानी को ये इंद्रिय वरना ऐसा होगा जो वस्तु तुम्हारे लिए काम की चीज हो, तुम उस वस्तु को छोड़ना क्यों चाहोगे, जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं होता, लाठी के सहारे के बिना तुम्हारा काम नहीं होता, तो तुम लाठी को छोड़ोगे ही नहीं कि लाठी के सहारे तो मुझे चलना है। जब तुम मानोगे कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो इंद्रियों की जरूरत तुम्हें पड़ी है, तो इंद्रियों को छोड़ोगे नहीं। इंद्रियों को नहीं छोड़ने की भावना अर्थात अनंत काल तक संसार में भटकने की भावना, क्योंकि देहधारी होने की भावना। देह क्यों छोड़ोगे, इंद्रियों का पिंड यही तो देह है। जब यह माना कि इंद्रियों से जानना नहीं होता, तो इंद्रियों की रुचि मिट गई, देह की रुचि मिट गई, और इतनी रुचि मिट गई कि स्वरूप में लीन होते ही देह ही नहीं रहा, वो बंधन ही नहीं रहा। देह छोड़ने से पहले देह की रुचि छूटती। शराब तो बाद में छूटती है, शराब की रुचि तो पहले छूट जाए। घर तो बाद में छूटता है, घर का रस तो पहले छूट जाए। इंद्रियां तो बाद में छूटती है, पहले ये मान्यता तो छूट जाए कि इंद्रियों से जानना होता है, ये मान्यता तो छूट जाए। उसी स्वरूप को बताने के लिए ये पहला बोल, आत्मा इंद्रिय द्वारा नहीं जानता है, इंद्रिय द्वारा नहीं जानता है। ऐसा ये स्वरूप इंद्रिय द्वारा नहीं जानता है। चश्मे तो आंख के ऊपर यहां पर लगे हो तो भी ये जागृति ऐसा हो। अभी हमारा ज्ञान कैसा है, अभी इंद्रिय ज्ञान है। वर्तमान में ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, सिर्फ भगवान को इंद्रिय ज्ञान नहीं है। जब तुमको यह कहा कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। उससे पहली बात तो यह सिद्ध हुई कि मैं चैतन्य तो हूं। एक आदमी है वो बिना चश्मे का देखता है, दूसरा आदमी है वो चश्मा पहन करके देखता है। केवल ही भगवान को इंद्रियों की निमित्त की जरूरत ही नहीं, मगर हमें तो इंद्रिय का निमित्त है। तो
तो एक आदमी बिना चश्मे का देखता है, एक आदमी चश्मा पहन करके देखता है। चश्मा पहन करके देखता है, उसमें यह तो सिद्ध हो गया कि वो अंधा नहीं है। इंद्रियों के निमित्त से अज्ञानी जानता है, वो सिद्ध हो गया कि वो जड़ नहीं है, भीतर में तो चैतन्य है, भले इंद्रियों का निमित्त है। तो आंख तो भीतर है ना, ऐसा ये ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान है, बस उसी से ही पुरुषार्थ अब शुरू हो कि ज्ञान तो है ना। इंद्रियों से भगवान आत्मा जानता नहीं है। आगे की बात तो बाद में की है। आज तक ये तुमने सुना, आत्मा है, इंद्रियों से, आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से जिसे सुना नहीं जा सकता, नाक से जिसे सूंघा नहीं जा सकता, जीभ से जिसे चखा नहीं जा सकता, हाथ से जिसे छुआ नहीं जा सकता, ऐसा आत्मा है। आत्मा कैसा है कि हाथ से छुआ नहीं जाता, जीभ से चखा नहीं जाता, नाक से सूंघा नहीं जाता, आंख से देखा नहीं जाता और कान से सुना नहीं जाता। यहां वो बात ही नहीं की। यहां तो ये कहा हाथ से छुआ नहीं जाता, ऐसा आत्मा नहीं। जो आत्मा छू करके जानता ही नहीं है, जो ज्ञान से जानता है, जिसे चखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। जो रस को जानता है, तब जीभ उसके पास आती ही नहीं है और रस को जानता है, अपने में रह करके रस को जानता है। इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आता, वह बात नहीं की। इंद्रियों द्वारा जानता ही नहीं, ऐसा है भगवान आत्मा, इंद्रियों द्वारा जानता ही नहीं। वो तो इंद्रियों की रुचि के कारण ऐसा लगता है। भीतर में यदि ज्ञान नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले की यह सत्य घटना है, मुंबई की घटना है। बापूजी को हम लेकर गए थे, उनका स्वास्थ्य गंभीर है, तो डॉक्टर के पास लेकर गए, लंग्स के डॉक्टर के पास लेकर गए, आंख के डॉक्टर के पास भी लेकर के गए। कि आंख के डॉक्टर के पास लेके गए तो वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए तो नहीं दिखता है, तो फिर दिखने लगता है। मोतिया निकाल दिया और मणि लगा दिया, मोती और मणि। मोती निकाल दिया और मणि डाल दिया। व्यापार बहुत किया ऐसा। डॉक्टर को पूछा कि ये मोती निकाल दिया, मणि लगा दिया, फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता? उन्होंने इतना गजब का दृष्टांत दिया, मुझे तो हृदय को छू गया। वो दृष्टांत तो वहीं खत्म हो गया, मगर उसके बल पर फिर जो चिंतन चालू हुआ वो अब तक रुका नहीं है। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के आगे जो कांच है, उस कांच के ऊपर धूल जम जाए तो उस धूल को हटा दो, साफ कर दो कांच को, फिर आगे का सब दिखेगा, गाड़ी चला पाओगे। क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे, आगे ठीक कैसे चलेगी? तो बापूजी ने जो किया है, वो जो कांच गंदा हुआ था, उस गंदे कांच को साफ कर दिया है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इंजन ही खराब हो गया। जब इंजन खराब हो जाए तो गंदे कांच को, आगे के कांच को कितना ही साफ करो तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो मोतिया निकाल दो और मणि लगा दो, ये कांच साफ करने जैसा है। मगर भीतर की जो नसें होती है वही जब सूख गई हो, इंजन ही खराब हो गया, तो क्या होगा? उससे ये विचार चला कि हमने इंद्रियों के, ये इंद्री, पूरी इंद्री, ये सब कांच है, उसकी ही सफाई करते रहे, मगर भीतर में वो जो इंजन है, उस इंजन का विचार ही नहीं आता। और खास बात यह है कि कांच आंखों से दिखाई देता, इंजन किसी ने देखा नहीं होता, वो अंदर छुपा हुआ होता है। ये चैतन्य सत्ता, ऐसा भगवान आत्मा। इसलिए जैसे ही वहां पर हाथ छुआ, उस समय
हाथ ऐसा जागृति, ऐसा ओ भगवान आत्मा, ऐसा ये स्वरूप कि आग है, उस आग में हाथ लग गया। खाना पकाते समय हाथ लगाना नहीं था, हाथ लग गया। गरम गरम कढ़ाई में हाथ ऐसा लग गया कि गरम का ज्ञान हुआ। अज्ञानी की मान्यता की चमड़ी ने उस गरम कढ़ाई को छू लिया, इसलिए गरम का ज्ञान हुआ। सम्यक दृष्टि मानते हैं जो गरम है ऐसा जो जानना हुआ, वो जानना परमाणु में हुआ है या आत्मा में हुआ। मुर्दे को तो कुछ नहीं था, पूरा जला दो। वो जो जानने का कार्य वो आत्मा में हुआ, तो जानने का स्वभाव तो आत्मा का है, और जिसका स्वभाव जानने का है उसको अपने स्वभाव के कार्य के लिए किसी पर से भीख मांगनी पड़े, उसका नाम स्वभाव ही नहीं। पानी को गर्म होने के लिए आग से भीख मांगनी पड़े कि मुझे तेरे पास में रख, मुझे गर्म होना है, मगर ठंडा होने के लिए उसे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती। स्वभाव है, स्वभाव उसे कहते हैं किसी से कुछ मांगना न पड़े। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञान को स्वभाव मानते हैं, और इंद्रियों से जिसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, ऐसा चैतन्य परमात्मा में वो ओह भाव आता है। अहंकार नहीं आ जाएगा कि इंद्रियों से मैं जानता नहीं, अक्कड़ता नहीं आएगी। थोड़ा आप उपकार मानो, ये आंख है तो देख पा रहा हूं। जिनका उपकार मानोगे, उपकार मानो। आंख है तो मैं देख पा रहा हूं, कान है तो मैं सुन पा रहा हूं, गुरु है तो गुरु से ज्ञान मिला, वरना गुरु नहीं होते तो ज्ञान मिलता कैसे? ऐसा जब तक तुम्हारे अंतर में मानोगे, ऐसा नहीं मानोगे तो गुरु के साथ तुम रह नहीं पाओगे। गुरु का उपकार इतना है कि गुरु के बिना मैं यहां नहीं पहुंचता, ऐसा जिसने नहीं माना वो गुरु के साथ रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। ऐसा मानना तो पड़ेगा कि गुरु के बिना मुझे ज्ञान कैसे मिलता इस पंचम काल में, कलयुग में। जिसे गुरु के साथ में हमेशा रहना हो और ये माने कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, वो गुरु के साथ रह नहीं सकता। क्योंकि गुरु तो अंतर में लीन होकर के, उपादान में लीन होकर के मोक्ष जाएंगे, और शिष्य ये मान करके कि निमित्त से कार्य हो रहा है, गुरु निमित्त है, निमित्त से कार्य हो रहा है, ये मान करके निगोद में जाएगा। गुरु के साथ रहेगा कैसे? गुरु अनंत काल तक सिद्ध होंगे और ये अनंत काल तक निगोद में। यहां तो ये कि हे सदगुरुदेव हो ऐसा हो, गुरु का अपमान नहीं कर दिया। अरे ये गुरु का आदर है कि आपने मुझे समझाया कि ज्ञान उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त से नहीं। मैंने अपने स्वरूप में स्थिरता से वो स्वरूप समझ लिया। हे सदगुरुदेव, ऐसा हो, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप। सदगुरु ना उपदेश थी आवे वो पूर्वज्ञ, निज पद निज माही लयो। निज पद गुरु मा लयो नहीं, निज पद निज माही लयो। गुरु से ज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए तो मेरे पास लोग कम आते। पहले तो कि गुरु से ज्ञान होता ही नहीं है। कितनी कठोर बात करते हैं, उनकी वाणी थोड़ी कठोर है। तो मैं आज तक आम पंपाड़वा वाला बधा गम्या छे, मीठू मीठू आम कर एवा गम्या छे, कारण के अहंकार ने झटको न लागे। आना अंदर तो हथोड़ा पड़े, हथोड़ा पड़े मिथ्यात्वनी अंदर हो। આવી રીતે कि तू मेरे चरण को छू करके तू निगोद की तैयारी मत कर, तू अपने स्वरूप में लीन होकर के मेरे साथ सिद्धपुर आ। ये सदगुरु का उपदेश यही होगा। ओ भगवान,
ओ कि तेरे हाथ मेरे चरण में नहीं, क्योंकि जो हाथ को चरण में वहां छुएगा उस चरण को तो मैंने कभी पकड़ा ही नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तुझे अपने पैरों में कहां गिराऊं, ऐसा अहोभाव आए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। ओ ये तो धर्म के नाम पर धर्म ना नाम है धिंगाणु। धर्म ये अंतर में, और ऐसा जो आएगा ना ऐसा, तो फिर गुरु को फिर छूना क्यों, हाथ मस्तक क्यों झुकाना। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कृपालु देव को क्यों झुके। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी महावीर भगवान सिमंदर भगवान की भक्ति क्यों करें। पूजा करते थे गुरुदेव की पूजा, बेसरी बहन की पूजा, एक दिन भी पूजा नहीं छूटती थी। पूजा करते थे, मगर वो पूजा करते समय ये स्वरूप अंतर में श्रद्धा में था, और ये पूजा मैं करने वाला नहीं। वो कोई भाव आया और गया, मगर मैं तो वह हूं जो आता और जाता नहीं, जो हूं ऐसा चैतन्य मैं हूं। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी दशा आपकी होगी। ओ भगवान, एक दिन आप भी यहां बैठेंगे कि नहीं? सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे। सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे या नहीं? नहीं। यहां तो मैं सिद्ध परमात्मा जहां बैठा वो सिद्ध शिला है। ऐसी अंतर में हो, हम जहां खड़े होते हैं वहां से कतार शुरू होती है। हम जहां बैठते हैं वो जगह सिद्ध शिला होती है। और ज्ञान दीपक जानते, मुझे पूछते हो त्र्यंबक के पास में जो 5 पहाड़, यहां से कौन मोक्ष में गए? अरे कोई मोक्ष में नहीं गए। आधी रात को 2:30 बजे मैं इधर बैठ गया था, चलते चलते वो भूमि तीर्थ हो गई। नांदूर नाका का स्मशान वो तीर्थ बन गया। पांडव लेडी का पेड़, वट वृक्ष, वो तीर्थ हो गया। अंजन गिरी का हिंदू हनुमान मंदिर, वो तीर्थ हो गए। मैं जहां बैठ करके अपने स्वरूप के आनंद को पिया, बस वो भूमि तीर्थ हो गई। ज्ञानी तीर्थों में नहीं जाते, वे जहां पैर रखते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती। थोड़े दिन पहले ही एक सत्संग हुआ था। वो सत्संग में भगवान की तस्वीर मेरे सिर के पीछे थी। एक आदमी ने कंप्लेन की कि भगवान के सामने आप पीट करके बैठे। मैंने कहा क्षमा करना, आप मेरे घर पर आ जाओ और आप मुझे बताओ मैं कहां बैठूं, क्योंकि मेरे घर की चारों दीवारों पर भगवान की तस्वीर लगाई है मैंने। अब मैं बैठूं तो कहां बैठूं? इधर बैठूंगा तो उधर दिखेगी, उधर बैठूं उधर दिखेगी। नानक को कहा था वहां के लोगों ने कि काबा की ओर पैर करके बैठे हो। नानक ने कहा इतना कर दो, मेरे पैर उधर कर दो जहां काबा नहीं हो। तुम्हारी ऐसी दशा है कि तुम जहां रहो वो भूमि तीर्थ। ये भूमि तीर्थ, ये तीर्थ हो गई ये भूमि। ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार इतनी वर्षों से ये बना, एक बार भी नहीं हुई होगी, मैं दावा करता हूं। ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार जो कहे कि गुरु के चरणों में बैठ करके ये मान करके कि आपके बिना मेरा मोक्ष कैसा, ये निगोद की तैयारी है। मान करके बोला हो, बोल करके नहीं, मान करके। निमित्त से कार्य नहीं होता ऐसा बोलना मत, वरना वो निमित्त अपनी ताकत दिखा देगा। इसलिए निमित्त से कार्य नहीं होता ऐसा श्रद्धा में ज्ञानी मानता है। बोलना तो ऐसा भाव आए बिना नहीं, यही तो निश्चय व्यवहार की संधि है। झुकता है चरणों में, कहता है अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार, ऐसा। और भीतर में निज पद निज माही लयो, आप में से नहीं। ये दो ही बात देखो तो ऐसे
124 और 119 दोनों में, ये दोनों बैठे 124 नंबर 119 नंबर। इसी भाव के कारण इनको नंबर ज्ञान दीपक के दिए ना। आत्मसिद्धि की गाथा उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बहुत कारण, एक एक का कारण है। हे ज्ञान दीपक, निमित्त से कार्य होता है ये मानना, ये घोर मिथ्यात्व है। इसलिए ज्ञानी नहीं मानते कि निमित्त से कार्य होता है। चाबी देने से घड़ी चली, आज आपने बराबर चाबी की, घड़ी चल गई। कल माइक नहीं चला, क्यों नहीं चला? बैटरी उतर गई थी। ऐसा नहीं। जब यहां पर ऐसी गुंज वाली आवाज नहीं आनी हो तो वहां बैटरी नहीं होगी, सीधी सी बात है। मगर उसकी वजह से ये हुआ, ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। और गहराई से यदि देखो ना तो बुरे भाव करोगे तो पाप के कर्म आत्मा में आकर बंधेंगे। यह मान्यता मिथ्यात्व है। बुरे भाव करने से, राग और द्वेष करने से, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय से ये कर्म आत्मा में बनते हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्योंकि राग और द्वेष आत्मा की पर्याय है और ज्ञानावरण दर्शनावरण ये कर्म पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल वर्ग है ना, कारमान वर्ग नहीं तो पुद्गल है। और आत्मा के भाव, आत्मा की पर्याय के कारण पुद्गल की पर्याय का परिणमन मानना, अर्थात दो द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं मानी, इसका नाम मिथ्यात्व है। इसलिए पुण्य के उदय से पैसे आते हैं, पाप के उदय से बीमारी आती है, यह मान्यता मिथ्यात्व है। ये पुण्य का उदय यहां है, मेरे आत्मा में जो पुण्य बंधा है वो फल दे रहा है। और बैंक से रुपये घर की ओर आ रहे तो रुपये के परमाणु अलग है, ये पुण्य के परमाणु अलग है। एक परमाणु को उस परमाणु का कर्ता मानना मिथ्यात्व है। ये अपनी योग्यता रूप परिणमित हो रहे, वो रुपये अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे। सिर्फ ये निमित्त है, निमित्त तो है ना, या निमित्त है, मगर निमित्त का अर्थ जो कर्ता नहीं है उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त का मतलब ही है कि जो कर्ता नहीं होता फिर भी होता है, उसका नाम निमित्त। गुरु शिष्य के ज्ञान में कर्ता नहीं होते फिर भी होते हैं। आचार्य कुंद देव, ये मेरी घर की बात नहीं हो, इसलिए मैं पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जानबूझ करके ऐसा पढ़ता हूं जिससे आपको संतोष हो कि खुद की बात नहीं कर रहा। बाकी मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, कौन सी लाइन। हजारों शास्त्र याद रहते तो एक पंक्ति याद नहीं रहती। मगर मेरे घर की बात नहीं, क्योंकि नई बात जब आती है तब लगता है घर का घुसेड़ा घुस। और ये नई नहीं है, ये जो ढक गई थी वो बाहर आई है। भगवान के समो शरण में, भगवान की दिव्य ध्वनि में। ऐसा ये कैसे हो सकता है कि राग से भगवान धर्म का है? ऐसा अपन को धर्म धर्म दोनों में ऐसा होता है। राग का भाव है और धर्म भी यदि राग से हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों काम एक साथ में हो गए। नए कपड़े पहनने का इतना शौक था और पूजा के लिए नए कपड़े पहनो, महंगे कपड़े पहनो, महंगा शौक था, महंगे पहनने के लिए कह दिया तो मजा आ गया कि हाँ जैसा चाहिए था। और धर्म के नाम पर होता तो और मजा आता। ऐसी साड़ियां पहन करके, और रोज की साड़ी नहीं है, पर्यूषण में 8 दिन की 8 नई साड़ी,
एक बहन जी लेके आए थे, मैंने कहा कौन याद रखता है कौन से दिन कौन सी पहनी, क्या लेना देना ये सब। बोले आपको नहीं पता, सभी को याद रहता है किसने कौन सी पहनी, सबका हिसाब रहता है। परमात्मा कौन है कब याद रहता है, साड़ी ज्यादा याद रहती। ये तो वितराग धर्म, ये जो वाणी मिली है ना, तुम तो ऐसे पंचम काल में जहां अंधेरे में लुटेरे उतने हैं, वहां तुम्हें ये मार्ग मिला कि चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। गुरुदेव ये कहते, चाबी देने से घड़ी नहीं चलती, अग्नि है इसलिए पानी गर्म हुआ, ये मान्यता मिथ्यात्व। वो पानी गर्म होने की योग्यता थी, पेट्रोल है इसलिए मोटर चली, ऐसा नहीं है। बाई है इसलिए रोटी बनी, ऐसा नहीं है। लाठी को उठाया, ऐसा ये लाठी को उठाया, गुरुदेव के पास में लाठी थी, मेरे पास में ये आईफोन है। तो ये आईफोन को उठाया, ये हाथ नहीं होता तो आईफोन उठता कैसे? ये मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि हाथ के परमाणु इन परमाणुओं को कुछ भी नहीं करते, इनकी योग्यता इतनी है। क्योंकि हाथ यदि उठा सकते उसे, तो कब का पड़ा था, क्यों नहीं उठाया? और अभी भी पड़ा है, क्यों नहीं उठाया? उतना ही उसको ऐसा उस रूप परिणमन होना था। मैं कुछ नहीं करता, एक परमाणु को भी वो ऐसा है। जन्म से लेकर के मरण तक शरीर में मेकअप करे, भारत का देसी, अमेरिका के लिए, अमेरिका में यान को सबको पता है, कनाडा अमेरिका वालों को, इंडिया के लोगों को देसी कहते हो, फिर मुंबई का भी हो ना तो भी देसी कहलाता है, देसी, ये देसी है। कितना ही मेकअप करे, जन्म से मरण तक दिन में 4 घंटे बिता करके, तो भी यूरोपियन जैसे लोगों की चेहरे जैसा वो गोरा नहीं होगा, जिनको जन्म से मिला बिना मेकअप का। ये शरीर के परमाणु, इसकी रचना, इसका आकार, इसका रूप रंग, इसको मैंने कैसा कैसा करके प्लान किया था, और पूरा देह जो ऐसे मिला, अज्ञानी उस देह में अब थोड़ा पाउडर लेके थोड़ा ठीक कर दो, क्या ठीक करेगा? जन्म से जो मिला ऐसा, उसमें कुछ नहीं कर सका। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप इंद्रियों से जानना होता नहीं है, ऐसा जानना होता नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव की ये जो 20 बोल में प्रवचन सार में चैतन्य की स्वतंत्रता का हम अभ्यास करेंगे। अभी आज दोपहर में यहाँ 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ होगा। उसके बाद 4 बजे अपूर्व तत्व चर्चा होगी। आप सभी अपनी अपनी जो शंकाएं हैं वो पहले से ही तैयार करके रखिए, कि सभी को आज मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा साधकों की शंका का समाधान हो। कल सिर्फ 2 शंका ले पाए थे, तो आज सभी की शंकाओं का समाधान होगा। और इस हिसाब से आज रात्रि में शाम को 7:12 से 8:12 प्रतिक्रमण होगा, और 8:12 से 9 आज तृषा परिशह पर, प्यास जब लगती है तो प्यास के काल में मुनिराज की कैसी दशा होती है, और उस समय गरम गरम लोहे के गोले पर जैसे कोई पानी डाले और पानी सूख जाए, कहाँ गया वो गायब हो जाए, पता न चले। मुनिराज के शरीर के भीतर इतनी अग्नि लगी है और पानी अंदर डाले तो सूख जाए, पता न चले। ऐसी प्यास के काल में
उनके भीतर क्या चलता है वो रहस्य आज रात को कुछ दृष्टांत देकर मैं लूंगा। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो